एटॉमिक डिजाइन सिस्टम क्या चीज है? एटॉमिक डिजाइन सिस्टम एक तरह से बाप है सारी डिजाइन सिस्टम्स का, ओरिजिन है डिजाइन सिस्टम्स का। वहीं से सारे जितने भी तरह के आप डिजाइन सिस्टम समझते हैं, देखते हैं, वो सब वहीं से निकल के आए हैं, उसी सोच से निकल के आए हैं। उस सोच, वो जो ओरिजिन है, उसके बारे में हम लोग 10 मिनट में कवर करने वाले हैं काफी कुछ। ओके, तो एटॉमिक डिजाइन सिस्टम क्या है? जितने भी डिजाइन सिस्टम्स आपने देखे होंगे, जैसे आईओएस का अपना डिजाइन सिस्टम होता है, एंड्रॉइड डिजाइन सिस्टम होता है, जितने भी डिजाइन सिस्टम्स हैं, डिजाइन सिस्टम कैसे बनाया जाता है, हालांकि इसके बारे में मैंने अलग से वीडियोस ऑलरेडी फिग्मा के कोर्स में बना रखी है, लेकिन हम लोग अभी देखने वाले हैं एटॉमिक डिजाइन सिस्टम के बारे में। तो एटॉमिक डिजाइन सिस्टम एक तरह से, एटॉमिक डिजाइन सिस्टम मैथडोलॉजी है एक और अलग अलग तरह के डिजाइन सिस्टम्स को बनाने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो एटॉमिक डिजाइन सिस्टम है। इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एटॉमिक डिजाइन सिस्टम के बारे में। तो आप सोचोगे कि आईओएस के बारे में सुना है, एंड्रॉइड के बारे में सुना है, एंड डिजाइनिंग के बारे में सुना है, बहुत तरह की किट्स होती हैं जिनके बारे में सुना है, डिजाइन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन एटॉमिक डिजाइन सिस्टम क्या है? तो एक्चुअल में ये ओरिजिन है और इसके 5 पार्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले 5 पार्ट्स में एटम्स आ जाते हैं। एटम्स, ओके, एटम्स का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग क्या बायोलॉजी की क्लास में आ गए हैं। नो, अब यूआई डिजाइनिंग की क्लास में है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो होती है वो एटम से होती है हमारे यूआई डिजाइनिंग के डिजाइन सिस्टम में भी। ओके, तो एटम्स होते हैं, आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्विकली। और एटम्स मिल के इनकी बॉन्डिंग होके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो डेफिनेटली बायोलॉजी की क्लास है, लेकिन अभी भी कह रहा हूँ शांत रहिए, नहीं है ये बायोलॉजी की क्लास, यूआई डिजाइनिंग की क्लास ही है। ओके, तो एटम्स हमारे यूआई डिजाइनिंग में भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होके ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गेनिज्म, ओके, हम लोग भी बनाते हैं। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स के बाद आता है टेम्पलेट्स। तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन जब हो जाता है वो टेम्पलेट बनता है हमारा। और टेम्पलेट के अंदर बाद में हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं, यानी उसमें कंटेंट डालते हैं और वो बनते हैं पेजेस। वो चाहे हमारे एप्लीकेशन के पेज हो या वेबसाइट के पेज हो, वो हम लोग बनाते हैं। ओके, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि ये पांचों है क्या वाला, क्या वाकई में ये कोई बायोलॉजी की क्लास चल रही है या यूआई डिजाइनिंग की क्लास है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, एटम्स क्या है? एटम्स क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कोई भी मैटर का। इस लाइफ में हमारे हमारे इस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी मॉलिक्यूल्स से बनती है। उनका बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है, ब्लॉक जो होता है, वो एटम होता है। ओके, अगर हमारे इंटरफेस के अंदर इसे देखा जाए तो एटम्स हमारे कौन से हो गए? HTML के टैग्स हो सकते हैं, फॉर्म्स, लेबल्स, इनपुट, बटन्स, आइकन्स, ये सारे अपने आप में इंडिविजुअली एक तरह से एटम की तरह काम करते हैं हमारे डिजाइन सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो नीचे एग्जांपल देख रहे हैं आप, लेबल है, सर्च द साइट, ये अपने आप में एक एटम है। इनपुट बॉक्स आ गया, एंटर कीवर्ड लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक एटम है। बटन सर्च लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक एटम है। लेकिन जब इनको हम लोग एक मीनिंगफुल वे में रख देते हैं वो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आर ग्रुप्स ऑफ atoms bonded together are smallest fundamental unit of a component। ओके, यानी कि मॉलिक्यूल रियली अगर आप बायोलॉजी में देखें तो वो यही होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है, अलग अलग जो एटम्स होते हैं उनका एक बॉन्डिंग होकर ग्रुप बन जाता है और उस पूरे को एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट बन जाती है। वो हमारे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इस तरह से सर्च द साइट, एक साइड में एंटर कीवर्ड, फिर सर्च का बटन रख दिया, अपने आप में फंक्शनल यूनिट है एक तरीके से, छोटा सा एक, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल की तरह बन जाता है और इसे भी हम लोग डिजाइन सिस्टम को यूज करते हुए बनाते हैं। ओके, डेफिनेटली। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल छोटे छोटे अपने आप में जो फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी देखिए फंक्शनल है, ये छोटे छोटे अपने आप में फंक्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखो आइकन्स जो दिख रहे हैं ये भी अपने आप में छोटे छोटे फंक्शंस हैं। यहाँ होम बटन है, ये अपने आप में सर्च का जो अपना फंक्शन है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस यानी कि मॉलिक्यूल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जो कि एक हमारी टॉप मेन्यू बार हो सकती है। यहाँ टम्बलर का एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड्स हैं, तो ये अपने आप में एक देखें तो मॉलिक्यूल बन रहा है, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यहाँ पे ये पूरा एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब मिल जाते हैं तब बनता है हमारा टेम्पलेट। ओके, तो ये टेम्पलेट बनता है और टेम्पलेट में मोस्टली क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक मीनिंगफुल वे में रख दिए जाते हैं, तो हमारा टेम्पलेट बनता है। जैसा कि अभी आप साइड में देख रहे हो तो प्लेस होल्डर्स रख दिए जाते हैं काफी सारे। तो देखिए हमारे लाइफ में भी हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो इसी तरह से डिजाइनिंग होता है। डिजाइन सिस्टम में हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहले बटन्स रखते हैं, आइकन्स रखते हैं, या छोटे छोटे टाइपोग्राफी है, आइकन्स हैं, कुछ
और भी जैसे फॉर्म के फील्ड्स हो गए, रेडियो बटन्स हो गए, टॉगल बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ये सब बना बना के हम लोग रखते हैं, जो कि एटम्स होते हैं एक तरीके से। फिर उनको हम लोग यूज करते हुए छोटे छोटे फंक्शनल सेक्शंस बनाते हैं, और वो अपने आप में मॉलिक्यूल हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स मल्टीपल को मिलाते हुए एक पूरा वेबसाइट का पूरा फंक्शनल सेक्शन बनता है, राइट। और वो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, राइट। और उन ऑर्गेनिजम्स को मिला के हम लोग इस तरह के टेम्पलेट्स बनाते हैं। तो हमारा मेथड यही होना चाहिए एक प्रोजेक्ट को करने का भी। सबसे पहले हम लोग इसी तरह के छोटे छोटे एटम्स लेते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर उसका ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फिर उसके बाद टेम्पलेट बनाया जाता है, और टेम्पलेट के अंदर फिर हम लोग आगे और फर्दर काम करते हैं, जो कि पेजेस बन जाते हैं। इन पेजेस के अंदर हम रियलिस्टिक डेटा रखने लगते हैं, जो कि कुछ रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक टू द पॉइंट चीजों को। तो ओवरऑल हमारा ये डिजाइन बन जाता है। तो आप जब देख रहे हैं एट द एंड हमने ये बना लिया, तो इसमें इंडिविजुअली देखें तो सर्च बटन अपने आप में एक एटम है। सर्च इसके साथ में मिल के, बॉक्स के सर्च जो फील्ड है उसके साथ में मिल के ये मॉलिक्यूल बन गया, और लोगों के साथ में, और ये पूरा एक सेक्शन जब बना तो ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये अपने आप का एक ऑर्गेनिज्म है, ये है, तो ये सब मिलते हुए पूरा पेज बना दिया गया है। ओके, तो हमने भी ऐसे ही काम करना है। अब देखिए, कभी भी किसी के एटम में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा पेज इफेक्ट करेगा। ऐसा ही हमारा डिजाइन सिस्टम में भी होता है। जब हम लोग स्टाइल गाइड बना लेते हैं, डिजाइन सिस्टम बनाया हुआ है, डिजाइन सिस्टम में अगर हम किसी भी कंपोनेंट को, यानी कि किसी भी एक एटम को हम लोग चेंज करते हैं, कुछ भी उसमें कलर चेंज, शेप चेंज, प्लेसमेंट चेंज, कुछ भी करते हैं, तो वो टोटली रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक्चुअल पेज डिजाइन पे, राइट। तो वो एक तरह से कहाँ कर रहा है, एटम में चेंज किया, वो मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, फिर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है, फिर टेम्पलेट के थ्रू हमारे पेज के अंदर फाइनली चेंज हो रहा है। ओके, तो यही मेथड आपने डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए ये मेथड ही है जिसके थ्रू बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। इस मेथड के अलावा अगर डायरेक्ट ही आप पेजेस पे आ जाते हो, डायरेक्ट ही कुछ बनाना लग जाते हो, कुछ बटन्स रख दिए, कुछ इमेजेस रख दिए, अगर ऐसा कुछ करने लग गए हो, तो उससे आपका जो डिजाइन है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो एक परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए आपने ये पूरा फ्लो जो है, ये जो पूरा लॉजिक है, वो फॉलो करना चाहिए। और इंटरव्यू में भी, टास्क में यही देखा जाता है कि क्या आप ये कोई भी डिजाइन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं क्या। ओके, तो यहां पे अगर देखें तो डिजाइन सिस्टम क्या है, उसकी पहले से वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये ओवरऑल डिजाइन सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया था, उसके थ्रू आपको बताया, तो वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई के सिंबल पे भी क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आपको वो वीडियो का लिंक आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिजाइन सिस्टम्स का मैंने कलेक्शन किया हुआ है, उसका लिंक आपको मिलेगा। graphicguruji.com की वेबसाइट पे ब्लॉग है, उसमें एंट्री है एक, तो वहां उस आर्टिकल में आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है, एक लंबी लिस्ट मिलने वाली है सारे फेमस डिजाइन सिस्टम्स का, और उन्हीं के थ्रू आप डिजाइन सिस्टम को और अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन और भी डीपली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, यूआई डिजाइनिंग और यूएक्स डिजाइनिंग को प्रॉपरली एक कोर्स की तरह लेके चलना है, लाइव सेशंस भी चाहिए आपको, मेरा डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 सपोर्ट चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं। 2 कोर्सेज हैं, मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनिंग का और यूएक्स डिजाइनिंग का 2 कोर्सेज हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आपको ये दोनों कोर्स मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहें। थैंक यू।